हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द SSVM कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 10+2 लेवल की जो बिहार SSC के प्रैक्टिस सेट 6 हैं उसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो उन्हें लोहा जो धातु है उसकी जानकारी नहीं थी। सिंधु सभ्यता के दौरान कांसे की धातु का अत्यधिक प्रयोग होता था और कांसे की मूर्ति तथा कांसे की ढलाई का काम इस बात के साक्ष्य हैं। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में सर्वप्रथम दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी और सिंधु सभ्यता के दौरान जो कांसा की धातु जो कांस्य धातु जो है उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम थे और इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन सिंह भाखना का संबंध किन संस्था से है? तो सोहन सिंह भाखना का संबंध जो है वो गदर पार्टी संस्था से है और इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में है हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना, ये गदर पार्टी की ये क्वेश्चन मल्टी टाइम पूछे गए हैं। जो SSC GD का आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। नेक्स्ट है, काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ था? तो ये 1925 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी? तो जालियांवाला बाग की घटना जो है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटित हुई थी और इसमें जो है कांग्रेस नेता सत्यपाल और किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रहे थे जब जनरल डायर ने लोगों पर गोली चलाने के आदेश दिए और जिससे काफ़ी बेकसूर या बच्चे बूढ़े छोटे लोगों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? तो वो है सर आयर कूट। सर आयर कूट जो है वो पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो ये एनी बेसेंट और लोकमान तिलक के द्वारा ये होम रूल लीग आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो ये जो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा जो बुक नहीं बनाया गया है जो चित्र उसका नाम है लास्ट जजमेंट। लास्ट जजमेंट जो है वो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाई गई है। ये इसको किसके द्वारा बनाया गया है ये क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से। तो इसके बनाने वाले जो हैं उनका नाम है मिसेलिंगिलो। मिसेलिंगिलो जो है इसको लास्ट जजमेंट चित्रण को बनाया है। नेक्स्ट है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? तो फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना 1871 ईस्वी में हुई थी। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसमें 3 ऑप्शन आपके सही हैं। बेरोजगार को रोजगार देना चाहिए, सुदृढ़ पंचायती राज, नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो समाजवादी जो है उसे आदर्शों को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। ये जो समाजवादी है उसे इसमें लागू नहीं किया गया था। तो इसे बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। याद रखिएगा आप लोग कि 42वें संविधान संशोधन था 1976 में, इसके द्वारा फिर इसे लागू किया गया। समाजवादी शब्द जो है उसे लागू किया गया। इस कारण से हम लोग 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? तो भाग 4 जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांत को बताता है। संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? तो वो था आपका 44वें जो 1976 में जो 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति को अधिकार बनाया गया और संपत्ति का अधिकार अब कोई मौलिक अधिकार नहीं है। यह 44 संविधान संशोधन की सहायता से संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 जो है उसमें अनुच्छेद 31 अब केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में रह गया है। नेक्स्ट है, की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। किनकी नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो वो है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति नहीं की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो वो है आपका बिहार,
और आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ये जो है सबसे ज़्यादा, बिहार से 40, आंध्र प्रदेश से 25 और राजस्थान से 25 प्रतिनिधि जो है वो लोकसभा में भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। तो ये जो सबसे प्रथम राज्य जो था वो राजस्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राज्यसभा के रूप में प्रभाव में आई थी। तो 1949 ईस्वी में जो है वो राजभाषा का दर्जा मिला था हिंदी को। 1949 डेट भी हम लोग याद रख लेंगे, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। और उस टाइम भारत के प्रधान जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा के सदस्य के तौर पर हिंदी के लिए किए गए महात्मा गांधी के प्रयासों को याद किया गया। और इसी कारण से, क्योंकि ये 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभावित किया गया, तो इस कारण हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियाँ हैं। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में टोटल तीलियों की संख्या जो है वो 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक जो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य तय की गई दूरी जो है वो 3,31,403 किलोमीटर है। और इसे अपने अक्ष पर चारों ओर एक पूरा चक्कर करने में 27.3 दिन लगते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, इसे 27.3 दिन लगते हैं अपने अक्ष के चारों ओर घूमने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है। तो ये समताप रेखा कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन पृथ्वी पर पौधों एवं जड़ों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण गैस है। खास करके जो जितने भी आपके दलहनी पौधे ये सब होते हैं उनके लिए नाइट्रोजन गैस जो है वो बहुत ही उपयोगी है। तो इस कारण से ग्रीन हाउस गैस ये नहीं है। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है। तो 70% जो भाग है वो जलमंडल में, जिसे हम लोग हाइड्रोस्फीयर के नाम से भी बोलते हैं, तो ये शामिल है 70%। नेक्स्ट है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है। तो ये राजस्थान से भी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ये सिक्किम राज्य से होकर गुजरती है। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। तो ये चंबल परियोजना का हिस्सा है। भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है। तो भाखड़ा सतलज, हीराकुंड महानदी, नागार्जुन कृष्णा और उकाई जो है वो ताप्ती नदी पर स्थित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है। तो रोडवेज जो है वो सबसे भारतीय अर्थव्यवस्था में रोडवेज परिवहन का मुख्य सहयोग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्र सरकार ने 2018 को ब्लैंक का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। तो भारत के केंद्र सरकार ने 2018 को जो है वो मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का उद्देश्य देश में मोटे अनाज की कृषि को बढ़ावा देना है। इससे उन क्षेत्रों में फसल पैटर्न को बदलने में सहायता होगी जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो सकते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जो जनक हैं उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो है वो हरित क्रांति के जनक है। गुजरात का कौन सा शहर सर्वाधिक आबादी वाला है। तो गुजरात का अहमदाबाद जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो सामान्य कीमत से अधिक है तो क्या होगा। तो उस कंडीशन में मांग जो है मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। नेक्स्ट है, अल्पाधिकार में होते हैं। तो अल्पाधिकार में जो होते हैं वो 2 विक्रेता होते हैं, जबकि एकाधिकार में 1 विक्रेता या होते हैं। याद रखिएगा आप लोग कि जब अल्पाधिकार रहेगा तो 2 विक्रेता और एकाधिकार रहेगा तो एक विक्रेता होते हैं। 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो उन्हें भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। तो बादलों के पार जो है वो विष्णु प्रभाकर द्वारा नहीं रचित किया गया है। नेक्स्ट है,
भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस इस दिन मनाया जाता है, तो दूध दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीस जो कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, तो इस कारण से हम लोग 26 नवंबर को दूध दिवस के रूप में मनाते हैं। उड़ीसा में प्रारंभ में एक प्राचीन लोक नृत्य है, तो उसका नाम है घूमरा। घूमरा जो है उड़ीसा का एक प्राचीन लोक नृत्य है। इसकी उत्पत्ति राज्य के कालाहारी जिले से हुई थी। नेक्स्ट है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। फ्लोरिकल्चर में हम लोग फूल से रिलेटेड जितने भी होते हैं चीज़ें उसके बारे में अध्ययन करते हैं। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है और फूलों के अध्ययन को फ्लोरोलॉजी कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, कोई भी लॉजी जो वर्ड है वो आपका, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, ये एक रूट वर्ड है, तो जहाँ भी लॉजी रहेगा तो उसका मतलब होता है अध्ययन। तो फूलों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं फ्लोरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकीय पूर्ण सख्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो उनका नाम जो है वो है गोटलीब हैबरलैंड। गोटलीब हैबरलैंड जो है वो कोशिकीय पूर्ण सख्तता की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट है दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है, तो दांतों के उचित जो है उसके लिए आयरन यानी कि लोहा का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होते हैं। पित्त को हम लोग बाइल के नाम से भी जानते हैं, तो ये यकृत में पैदा होता है। मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान जो है वो 7.4 होता है। क्योंकि रक्त एक क्षारीय विलयन है, तो जब भी पीएच का स्केल 7 से कम होता है तो यह अम्लीयता को दर्शाता है। जब 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा और 7 होने पर उदासीन होता है। आप लोग याद रखिएगा इस पॉइंट को कि जब 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा और 7 होगा तो वो उदासीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डी एक उदाहरण है, तो हड्डी एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को दिया गया है। डार्विन ने ये कहा था कि एक आबादी में हमेशा विभिन्न प्रकार के लक्षणों के आधार पर कई भिन्नताएं मौजूद होती है, इसलिए प्रकृति उन सबसे अनुकूल जीवों को चयन करती है जिसके पास अगली पीढ़ी के लिए माता पिता बनने का अधिक मौका होता है। तो ये जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से क्या होता है, तो कैंसर बीमारी होती है। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं, तो ये नम एवं छायादार आवासों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ग्लाइसिन जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होने से ये जो हरित गृह प्रभाव है वो बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर किसकी इकाई है, तो एम्पियर जो है वो वैद्युत धारा की इकाई है, इसका एसआई यूनिट जो है वो वैद्युत धारा का है। नेक्स्ट है आवर्तकाल का सूत्र है, तो आवर्तकाल का सूत्र, आवर्तकाल को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, तो उसका होता है T इक्वल टू 2π√L/G। ये जो है आपके फार्मूला होते हैं आवर्तकाल के। आवर्तकाल यानी कि T इक्वल टू 2π√L/G। नेक्स्ट है एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। यहाँ वर्क पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है, नहीं कि W इक्वल टू F इंटू S। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मास जो है वो आपका दिया हुआ है 1 kg, तो ये आपका हो जाए। और गुरुत्वीय त्वरण जो है वो 9.8, ये आपका फिक्स रहता है 9.8 है। तो 9.8 को जब हम लोग इसका फार्मूला W इक्वल टू F इंटू S करेंगे, यानी कि 1 इंटू 9.1 इंटू 1 करेंगे तो आएगा 9.8। और यहाँ कार्य पूछ रहा है, तो कार्य का जो ऐसा यूनिट है वो जूल होता है, तो 9.8 जूल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थिति ऊर्जा क्या है जहाँ बल नियतांक K है, तो वो 1/2 इंटू kx² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो
नेक्स्ट आपका है, एक स्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न है, तो वो स्टील है। किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की होती है? जब हम लोग देखते हैं कि बारिश होती है तो उसकी बूंद जो पृथ्वी पर आती है तो वो गोल आकार की आती है, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है, जिसे हम लोग सरफेस टेंशन के नाम से भी जानते हैं। किसी द्रव के सतह या पृष्ठ का एक ये विशिष्ट गुण है, पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रवों का पृष्ठ एक प्रकार की इलास्टिक का वह गुण को प्रदर्शित करता है। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव अपने सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम करने की कोशिश करता है, यानी कि जितना कम से कम ये स्पेस लेता है, तो इस कारण से वर्षा की बूंदें जो है जब पृथ्वी पर आती है तो हमें गोल नज़र आती है। ऊष्मा के बढ़ने से ताप जो है वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? तो वो अवतल दर्पण बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है, तो वो है जनरेटर। निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपका पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ को खास तापमान पर निर्धारित समय के लिए गर्म करने के बाद उसे तुरंत ठंडा कर लिया जाता है, ताकि उसके अंदर जितने भी छोटे जीवाणु हैं, वो जीवाणु विषाणु जो भी हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि जिसे हम लोग पाश्चुराइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादन के परीक्षण का प्रयोग जो है वो पाश्चुरीकरण कहलाता है, जिसमें एक आपको टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पर वो किसी पदार्थ को गर्म करके और तुरंत उसे ठंडा करके उसके अंदर जो भी जीवाणु होते हैं उसे मार दिया जाता है। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो हाइड्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। हाइड्रो यानी कि ये पानी से रिलेटेड रहेगा, तो द्रवों का घनत्व मापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, या किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो ये बोहर के द्वारा बताया गया है। निम्न में से कौन सी हास्य गैस, जिसे हम लोग लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसे हास्य गैस के रूप में भी जाना जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है तो ये उभयधर्मी होते हैं। KMnO4 जो है में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसकी जो संख्या होगी वो आपकी 7 है। KMnO4 जो है उसमें, जिसे हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से भी जानते हैं, तो जब हम इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, और मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या जो है और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो -2 होती है। तो इस प्रकार मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 7 होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट को हम लोग धोने वाले सोडा के नाम से भी जानते हैं। जो भी हम लोग कपड़े देते हैं लॉन्ड्री ये सब में धोने के लिए, तो इसी को यूज़ किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो धोने का सोडा के नाम से भी जाना जाता है। रबर स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो टॉलन अभिकर्मक जो है उसे जब हम लोग ग्लूकोज के साथ गर्म करते हैं तो रजत दर्पण बनते हैं। जब Ag2O भी NH4OH से क्रिया कर लेता है तथा ये जो है AgNH3 2OH बना लेता है, जिसे हम लोग टॉलन अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है C60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो 12 पंचभुज और 20 ये षटभुज जो होते हैं वो व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो वो 1759 में समाप्त हुआ था। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो वो है पश्चिमी चंपारण। अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है? तो ये महाराष्ट्र राज्य का जिला है। निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? तो वो है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी का नाम बताइए। तो ये है सिलवासा। सिलवासा जो है वो दादर नगर हवेली की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पटका किस देश की मुद्रा है? तो पटका जो है मकाऊ की मुद्रा है। मकाऊ चीन के दक्षिणी तट पर हांगकांग के पश्चिम में पर्ल नदी मुहाना के पश्चिम किनारे पर स्थित है। इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? तो भूमध्य रेखा जो है वो सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो राजगीर जो है वो सबसे पहले मगध राज्य की पहली राजधानी थी। राजगीर जो है पूर्वोत्तर भारतीय राज्य बिहार का एक प्राचीन शहर है और ये पहाड़ियों से घिरा यह अपने पवित्र स्थल के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो वो सादिया और धुबरी को जोड़ता है। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है? तो वो पश्चिम बंगाल है। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है? तो नर्मदा नदी जो है उस पर इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो पुडुचेरी का जो लोक नृत्य है उसका नाम है गराड़ी। गराड़ी जो है वो पुडुचेरी का लोक नृत्य है और यहाँ मंदिर काफ़ी फेमस है। यह जो है गराड़ी नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है और यह नृत्य पुडुचेरी के विलनूर मंदिर में किया जाता है। कौन सी मंदिर है? तो वो मंदिर का नाम है विलनूर। विलनूर मंदिर में ये किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो बिहार है। बिहार जो है वो तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो ट्यूरिन में है। पाकिस्तान की मांग वर्ष किस में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी? तो वो 1940 जो है 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी पाकिस्तान की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा पृथ्वी का निकटतम तारा है? तो सूर्य जो है वो पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य के अलावा सबसे नज़दीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो कि 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसे आप लोग याद रखिएगा कि सूर्य के अलावा जो सबसे नज़दीक का तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है? तो हिमालयन ईव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। हिमालयन ईव एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये हिमालयन है यानी कि हिमाचल प्रदेश और आपका अरुणाचल दोनों प्रदेश में पाए जाते हैं और ये हिमालयन ईव जो है वो आपका एक औषधीय पौधा है। तो ये आपके प्रैक्टिस सेट 6 के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इसमें आपको जो भी लगा कि इसका डिटेल आप लोग को जाना चाहिए तो उसका डिटेल के साथ इस वीडियो में बताया गया है। साथ ही साथ आप बिहार एसएससी जीडी का प्रैक्टिस बुक भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन को बताए जा रहे हैं तो प्लीज़ उस सेशन को भी आप लोग कंप्लीट देखिएगा। एग्ज़ाम में उससे भी कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।